बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर सियासी दलों और नेताओं में चूड़ा दही पार्टी देने की परंपरा रही है। इस तरह की पार्टी में कई बार भविष्य की राजनीति की तस्वीर भी दिखती है। वहीं संक्रांति से पहले ही राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पिछले साल यानी 2023 की शुरुआत से ही विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर जो उम्मीद दिख रही थी वह साल के बीच में सफल होती दिखने लगी। विपक्ष के ईडी गठबंधन ने साकार रूप ले लिया, लेकिन साल के अंत होते होते इसमें बिखराव की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। इन्हीं चर्चाओं के बीच इस बात की अटकलें भी तेज हो गई कि 15 जनवरी के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। दरअसल इस चर्चा के तेज होने के पीछे सबसे बड़ी वजह बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है। कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार में 2 पद पर दावा करेगी। फिलहाल कांग्रेस के 2 मंत्री हैं, लेकिन विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल में कांग्रेस की 4 सीट चाहिए। बहरहाल जो भी बिहार की राजनीति को जानने वाले का कहना है कि विपक्ष के ईडी गठबंधन में दाग लग चुका है। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बहुत सहज नहीं थे, क्योंकि आरजेडी अब भी नहीं बदली है। इसलिए देखना होगा कि 14-15 जनवरी को चूड़ा दही के बाद क्या करेंगे। बता दें, बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर सियासी दलों और नेताओं में चूड़ा दही पार्टी देने की परंपरा रही है। बिहार में 14 जनवरी को किस नेता की पार्टी में कौन शामिल हुआ है, इससे कई बार भविष्य की राजनीति की तस्वीर भी दिखती है। बिहार में महागठबंधन में दरार की खबरों के बीच राज्य का सियासी पारा चढ़ चुका है। इसलिए लिहाज से इस साल मकर संक्रांति की पार्टी खास हो सकती है। वहीं बिहार में सरकार का नेतृत्व कर रही जनता दल यूनाइटेड में बड़ा बदलाव हो गया है। पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इस बदलाव को नीतीश का बड़ा कदम माना जा रहा है। ललन सिंह साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मुंगेर की अपनी लोकसभा सीट पर ज्यादा ध्यान देने का कारण बताते हुए पिछले हफ्ते ही दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं भाजपा का दावा है कि ललन सिंह को उनके पद से हटाने की वजह उनकी राजद प्रमुख लालू यादव के साथ बढ़ती निकटता है। सुशील मोदी ने तो यहां तक यह भी दावा किया कि ललन सिंह जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर लालू के साथ ले जाना चाह रहे थे। बिहार की राजनीति के जानकारों का कहना है कि बिहार में राजनीति सरगर्मी के पीछे लालू और नीतीश का राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नीतीश भी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो नहीं चाहेंगे इस तरह से कोई उनको पद से हटा दे। रुपेश ने कहा कि पता चला कि लालू जी ने नीतीश को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन नीतीश इसको स्वीकार करेंगे भी या नहीं यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीतीश इसके पीछे लालू की मंशा समझते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर यहां 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें जेडीयू ने 16 और बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। 22 जनवरी के बाद से भाजपा हर जगह अयोध्या के मंदिर और राम राम का नारा लगाएगी। वह गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की बात करेंगी, किसानों को मिल रहे पैसे की भी बात करेंगी। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यात्रा पर होंगे। ऐसे में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर यहां 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें जेडीयू ने 16 और बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। 22 जनवरी के बाद से भाजपा हर जगह अयोध्या के मंदिर और राम राम का नारा लगाएगी। वहीं गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी बात करेगी, किसानों को मिल रहे पैसे की भी बात करेगी। तो कांग्रेस के नेता
राहुल गांधी यात्रा पर होंगे। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की सियासत दही चूड़ा के भोज के बाद किस करवट बैठती है। बहरहाल मकर संक्रांति नजदीक है। राजनीति की इस बार फिर कौन सी बिसात बिछाई जाएगी, यह देखना अभी बाकी है।